टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द सोइंग कि टिल नाउ व्हाट हैव वी लर्न कि हाउ डू द फार्मर्स प्रिपेयर द सॉइल, और वो व्हाई डू दे प्रिपेयर द सॉइल, so that they have a good texture of the soil and they can use the maximum nutrients that are present in the soil. उसके बाद हमने क्या देखा, हमने डिफरेंट उनके मशीन्स देखी जिनकी हेल्प से ये सॉइल को अपना ठीक करते थे. ओके, इससे पहले वाले सेशन में हमने वो सारा उनके इम्प्लीमेंट्स देखे थे. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सोइंग. तो व्हेन द सॉइल इज प्रिपेयर्ड, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, हम उसमें बीज डालते हैं. तो पुटिंग डाउन द सीड्स इन द सॉइल, दैट इज नोन एज सोइंग. ओके, और दिस सोइंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. क्यों, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि जब सीड्स हमारे प्रॉपर होंगे सॉइल के अंदर तभी उनकी ग्रोथ होगी. देन ओनली दे विल ग्रो. अदरवाइज इफ दे आर एट द अपर लेयर, उनमें पानी जाएगा, लोग मूव करते हैं, एनिमल्स मूव करते हैं, दे गेट डिस्ट्रॉयड. सो इसलिए सोइंग ऑफ सीड्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टास्क ड्यूरिंग अवर क्रॉप प्रोडक्शन. ओके, नाउ सो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना होता है बिफोर सोइंग, इट शुड बी द सीड्स मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी. देख रहे हैं? ओके, अगेन अगर सीड्स गुड क्वालिटी के नहीं है तो क्या होगा, हम कुछ ही जो अच्छी क्वालिटी के होंगे दे विल ग्रो, जो बुरी क्वालिटी के होंगे नॉट ऑफ प्रॉपर क्वालिटी दे विल नॉट ग्रो. तो हम सीड्स तो सो करेंगे सपोज 100, बट वी विल गेट द क्रॉप ऑफ 10 और 20 काउंट. सो हमें द क्वालिटी ऑफ द सीड्स मस्ट बी वेरी गुड. अदर थिंग इज, उसके साथ गुड क्वालिटी के साथ हमें देखना पड़ता है कि दे शुड बी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स. ओके, सो ये हमारा कि जो सीड्स होने चाहिए तो गुड क्वालिटी में ही काउंट होता है. दे शुड बी हेल्दी, वो डिजीज़ नहीं होने चाहिए. तभी न, अगर आपके जैसे आप कोई फल लेते हैं अंदर से ख़राब निकलता है, वेजिटेबल लेते हैं अंदर से ख़राब निकलती है. क्यों? क्योंकि कभी कभी सीड ही उसमें ही कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होता है और वो हमें पूरे एक क्रॉप को ख़राब कर देता है. द अदर थिंग इज फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच हैव अ हाई यील्ड, जो हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट दें. आप देखते हैं हमें, अगर आप वेजिटेबल लेने जाते हैं या फ्रूट्स लेने जाते हैं, कोई आपको बहुत छोटे साइज़ का मिलता है और कोई अच्छे साइज़ का मिलता है. या जैसे अगर हम फ्रूट का लेते हैं, किसी का टेस्ट जो हम लेते हैं तो उसका वो टेस्ट नहीं आता, लेकिन दूसरे का हमें से टेस्ट बहुत अच्छा लगता है. वाई? बिकॉज ये सारा हमारा किस पर डिपेंड करता है, द सीड डेट वी आर यूजिंग. ओके, उसके बाद के भी प्रोसेस है डेट मेक्स द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप इन अ डिफरेंट वे. लेकिन हमने आज अभी क्या देखा है कि जो हमारे सीड्स होने चाहिए दे शुड बी ऑफ वेरी गुड क्वालिटी. ओके, नेक्स्ट, अब दिस इज द थिंग, हाउ कैन वी सेलेक्ट गुड सीड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ गुड क्रॉप. तो ये सीड जो चेकिंग का प्रोसेस होता है, ये अगर आप देखें तो आप घर पर भी कर सकते हैं. कैसे? लेट अस सी. दिस इज सम वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट. आप क्या लें, एक कंटेनर लें और उसमें देखिए, दिस इज द कंटेनर. हम कोई ग्लास कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, अ ग्लास. और ये जो ग्लास होना चाहिए ये ग्लास का होना चाहिए, सो दैट द थिंग्स आर विजिबल टू अस. नाउ यू पुट सम सीड्स, वाटर इसके अंदर फिल करा और वाटर में हमने थोड़ी सी मड भी डाल देते हैं और सीड्स डाल देते हैं. तो यू विल सी सम ऑफ द सीड्स आर डाउन हेयर. ओके, एंड सम आर एट द अपर लेयर. आप देख रहे हैं, मैं मार्क कर रही हूँ, ये कुछ सीड्स आपके यहाँ पर नीचे हैं और कुछ ऊपर आ गए. सो विच आर द गुड सीड्स? ऊपर हैं जो नीचे हैं. सो जो
डैमेज सीड्स हैं, बेकार सीड्स हैं, दे विल फ्लोट, ओके, दे विल कम अप इन द वाटर, और जो अच्छे सीड्स हैं दे विल सेटल डाउन। ये व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस, आपको मालूम है? ओके, लेट अस सी फॉर दैट रीज़न। ये जो डैमेज सीड्स होते हैं दे बिकम हॉलो, जो अंदर उनके अंदर कंटेंट होता है वो पूरा फिनिश होता है, बस एक सीड कवर होता है, अंदर का जो मेन जो हमको खाने के लिए चाहिए डेट इज टोटली नॉट देयर। तो जब उसके अंदर कुछ नहीं है इट विल बिकम हॉलो, और हॉलो हो गए तो दे विल बिकम लाइटर। ठीक है, जब कोई चीज़ खाली होती है, आप बॉल ले लीजिए, पूरी अगर ठोस बॉल होगी डेट विल बी हैवी, अगर ऊपर एक कवरिंग होगी अंदर कुछ नहीं होगा इट विल बी लाइटर। तो सेम लाइक विद द सीड्स, सो सीड्स हॉलो हो गए, लाइटर हो गए, एंड यू नो लाइट थिंग्स फ्लोट एट द सरफेस, तो दे विल कम एट द अपर लेयर ऑफ द ग्लास। नाउ जो गुड सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर हैवियर, और जो भारी चीज होती है इट सिंक, वो डूब जाती है, तो इसलिए गुड सीड्स विल सिंक एंड बैड सीड्स या डैमेज सीड्स विल फ्लोट एट द अपर लेयर ऑफ द वाटर। तो घर पर भी आप दालें लाते हैं, आप चना लाते हैं, कुछ लाते हैं, यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट, पुट लाइक यू आर फिस्टफुल, एक मुट्ठी भर आप लीजिए और पानी में डाल दीजिए, अगर बहुत ज़्यादा सीड्स आपको ऊपर फ्लोट होते दिखाई देते हैं दिस मीन्स द क्वालिटी ऑफ द सीड्स जो आप भी लाए हैं डेट इज़ नॉट गुड। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल फॉर टू चेक द सीड्स। और अब जो आप देखिए हमने ये एक पिक्चर दिखा रहे हैं इसमें दिस पार्ट, तो ये जो अच्छे सीड्स हैं दे विल गिव अस गुड क्रॉप, और ये सीड्स हैं ये देखिए ये आपकी कैसे झुकी हुई क्रॉप है, एंड दिस सी। ओके, सो इसलिए सीड्स का हमारा सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देयर आर सम टूल्स, जैसे हमने अभी देखा था लेवलिंग ऑफ सॉइल का हमने टूल्स देखे थे, तो सोइंग ऑफ सीड्स के भी सम टूल्स आर देयर आर सम ट्रेडिशनल टूल्स। ओके, तो द टूल फॉर सोइंग सीड्स इज शेप लाइक अ फनल। यहाँ आप देख रहे हैं ये फनल मीन्स एक कीप की तरह होता है, और ये पूरा अटैच होता है, आपकी बुक्स में भी ये पिक्चर है, ये देखिए, तो ये एक कीप है, इट इज़ लाइक अ फनल, या इसमें दे पुट सीड्स, और एज दिस आपका जो भी आपने एनिमल को यूज़ करा है उसको पुल करने के लिए एज द एनिमल मूव्स इट विल कीप ऑन स्प्रेडिंग इन द सॉइल। तो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ से हमने सीड्स डाले और ये नीचे जाके एंड दे आर गेटिंग मिक्स इन द सॉइल डाउन हेयर। ओके, सो सीड्स पास थ्रू पाइप्स विथ शार्प एंड्स, और ये जो शार्प एंड्स होते हैं यहाँ आप नीचे देख रहे हैं दिस इज वेरी शार्प। ये शार्प एंड क्यों होता है, सो डेट वो जो सॉइल है उसको खोद पाए, उसमें छेद कर पाए, एंड सो डेट द सीड कैन गो डीप इनसाइड द अर्थ और सॉइल। नाउ टूल्स यूज फॉर सोइंग, दिस वर्ड इज सोइंग। ओके, टूल्स यूज फॉर सोइंग। सो ये देखिए एक आपका आ गया ये सीड ड्रिल, सो दिस इज यूज्ड फॉर सोइंग। जैसे अभी हमने एक फनल का वैसे देखा था, इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट होता है जहाँ से हमारा सीड हम डालते हैं, और जैसा हमने सॉइल के उसमें देखा था, हमने लास्ट वाला अपना टूल देखा था कि इट वॉज मच एडवांस्ड वन। हाँ, सो इसमें भी अब आपका जब आप डाल रहे हैं तो ये डिफरेंट आपके ट्यूब्स आ गए हैं जिसके थ्रू आपके सीड्स स्प्रेड आउट हो रहे हैं। तो आप इसके सीड ड्रिल लें तो दिस इज विद मच एडवांस लेवल ऑफ द ट्रेडिशनल टूल। तो ये ट्रेडिशनल टूल से ज़्यादा, उसमें हम एक ही हमारा पाइप था, इसमें मैनी पाइप्स आर देयर। तो और व्हाई डू वी यूज दिस टाइप ऑफ सीड ड्रिल, सो दैट सीड्स यूनिफॉर्मली
can be spread at equal distance and depth. ओके और उसके बाद हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि सीड्स आर कवर्ड बाय सोइल, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, एंड वी शुड प्रिवेंट, जब सॉइल के अंदर होंगे तो डेफिनेटली दे विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम बर्ड्स और द एनिमल्स डेट ईट ग्रास, या जो वहाँ पे घूमते हैं. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सीड ड्रिल? इट सेव्स टाइम एंड लेबर. और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सीड्स आर स्प्रेड एट एप्रोप्रिएट डिस्टेंस, एक साथ नहीं होते. दिस आपको मालूम होगा, यू मस्ट हैव लर्न इन 7th क्लास ऑल्सो, कि जो हमारा जो ये सीड्स होते हैं उनको हमें इक्वली स्प्रेड करना चाहिए. इफ़ दे आर एट वन प्लेस तो क्या होगा, एक दो सीड्स ही ग्रो हो पाएंगे, बाकी सारे डैमेज हो जाएंगे. सो अगर वो इक्वल डिस्टेंस में हैं तो दे आर एबल टू टेक इक्वल नरिशमेंट, इक्वल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल फॉर अ प्रॉपर ग्रोथ. और वही देखिए यहीं पे जो अभी हमने बताया कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट, सनलाइट एंड वाटर उनको मिलती है जब उनको दे आर एट एप्रोप्रिएट डिस्टेंस. सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? वी हैव लर्न टुडे अबाउट द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ, एक हमने देखा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग, ओके, और दूसरा हमने देखा मॉडर्न मेथड. मॉडर्न मेथड में हमने क्या देखा? अबाउट सीड ड्रिल. और ये जो सीड ड्रिल होती है तो इट क्या करती है? इट सेव्स टाइम, इट सेव्स टाइम. और ये हमारा क्या हेल्प करता है कि इट हेल्प्स अस टू स्प्रेड द सीड एट इक्वल डिस्टेंस सो दैट ऑल सीड्स गेट द प्रॉपर न्यूट्रिएंट एंड नरिशमेंट इन देम सो दैट दे कैन ग्रो प्रॉपरली. और दूसरी एक आज आपने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी, आप बता सकते हैं क्या सीखी? यस, आज आपने सीखा हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ द सीड्स, कि कैसे वो सीड्स का आप पानी में डाल के यू जो फ्लोट होते हैं यू से दैट दे आर ऑफ गुड क्वालिटी, और गुड क्वालिटी नहीं है ना, जो फ्लोट होते हैं दे आर ऑफ बैड क्वालिटी, और जो हमारे नीचे सिंक करते हैं दे आर ऑफ गुड क्वालिटी. क्यों गुड क्वालिटी? यस, बिकॉज उसमें पूरा एक कंटेंट रहता है, वो हैवी होते हैं, और जो सीड के अंदर सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे शुड बी इन देम सो दैट जो हमारी क्रॉप होती है वो बहुत एक प्रॉपर वे में डेवलप हो सकती है. सो दिस वॉज द सेशन फॉर टुडे, जिसमें आज हमने सीड्स के बारे में बात करी. अभी इस चैप्टर में वी विल गो फिर विद अदर स्टेप्स ऑफ प्रॉपर क्रॉप ग्रोथ. तो टिल वी मीट अगेन, आई वॉन्ट यू टू रिवाइज दिस पोर्शन वेरी केयरफुली and you should also learn the important things that we have discussed today. Till we meet again, bye.